कोरोना से बचाव के लिए देश में वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कोई अस्पताल पहुंच रहा है तो कोई सरकार की तरफ से बनाए गए केंद्रों पर। इस काम में और तेजी लाने के लिए अब कई अस्पताल अलग अलग सोसाइटी के साथ मिलकर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मुंबई में एक तरफ वैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है तो दूसरी तरफ कई सोसाइटीज में कुछ इसी तरह की डोर टू डोर ड्राइव देखने को मिल रही है। तस्वीर मुलुंड वेस्ट इलाके की है, जहां एटमॉस्फेयर सोसाइटी ने फोर्टिस अस्पताल के साथ मिलकर ये कदम उठाया है। ये डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव 2 दिन का है, जिसमें 600 लोगों का टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य है। इसमें पहली डोज लगवाने के लिए पहुंच रहे लोग भी मौजूद हैं और इसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। सब वैक्सीनेशन सेंटर बना के रखा है। ये है जैसे यहाँ पे अभी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर की पूरी टीम है, उसके बाद पूरा सेटअप रेडी करके रखा हुआ है। जैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग एक एक को वैक्सीनेट देके यहाँ पे जो सीटिंग एरिया रखा है हम लोगों ने, यहाँ पे 30 मिनट्स वो लोग वेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रख के उनको हम लोग सलाह दे रहे, डॉक्टर सलाह दे रहे कि आप यहाँ से अभी घर चले जाओ। इसमें किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। इसके लिए 15 दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों को टोकन दिया गया था। घर घर वैक्सीनेशन की इस मुहिम को फोर्टिस अस्पताल का साथ मिल रहा है। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए थे, वैसे ही हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल की टीम ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मैडम नारायणी, मैडम रिंकू एंड मंजूषा, the team leader of this activity, we planned that let's go and visit the societies. फोर्टिस अस्पताल सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सोसाइटी में डोर स्टेप वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। ये डोर स्टेप वैक्सीनेशन ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बेहद मददगार साबित होगा, जो किसी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने नहीं जा पा रहे हैं। तो फोर्टिस अस्पताल की पहल के बारे में तो आपने जाना। अब वैक्सीनेशन से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसी है और दुनिया के मुकाबले हमारा देश कहां खड़ा है, इसकी जानकारी दे रही हैं प्रतिभा। तो भारत ने वैक्सीनेशन में 20 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जो 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुका है। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। अगर जनसंख्या के लिहाज से हम बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि हम कई देशों से पीछे हैं। आंकड़े आपके लिए हम लेकर आए, खासतौर पर ये अहम जानकारी, ताकि आप समझ सकें कि भारत कहाँ खड़ा है। 25 मई तक टीकाकरण की बात करें तो अमेरिका में 28 करोड़ 80 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है 25 मई तक। भारत में 20 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ है 25 मई तक। ब्राजील में 6 करोड़ 30 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ है। ब्रिटेन में 6 करोड़ 20 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ है। वहीं जर्मनी में 4 करोड़ 50 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ है। अब इसे हम आपको प्रतिशत के लिहाज से भी समझा देते हैं। प्रतिशत के लिहाज से अगर हम बात करें तो इजराइल ने सबसे ज्यादा 62.9% टीकाकरण हुआ है। ब्रिटेन में 56.3% टीकाकरण हुआ है। चिली की बात करें तो यहाँ 51% टीकाकरण हुआ है। अमेरिका में 49% टीकाकरण हुआ है और भारत कहीं पीछे है, सिर्फ 11% टीकाकरण यहाँ पर हुआ है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि टीकाकरण में हम अव्वल या फिसड्डी। तो भारत में सिर्फ 11% ही अभी तक टीकाकरण हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपको दिखा दें। मशहूर साइंस जर्नल लैंसेट के विशेषज्ञों के समूह ने कोरोना महामारी से निपटने और नुकसान को रोकने के लिए भारत सरकार से 8 सिफारिशें की हैं। वो क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रिटिश साइंस पत्रिका लैंसेट में प्रकाशित एक आर्टिकल में विशेषज्ञों ने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए तत्काल कदम उठाने को लेकर 8 सिफारिशें की हैं। इसमें कहा गया है कि केंद्र के जरिए वैक्सीन की खरीद और मुफ्त वितरण हो, राज्य सरकारों के जरिए वैक्सीन खरीदने की नीति खत्म हो, जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की फीस पर नियंत्रण हो, जिला स्तर पर हालात से निपटने की छूट मिले, जिला प्रशासन को फंड के इस्तेमाल का अधिकार मिले, महामारी से निपटने के लिए जरूरी सूचनाओं का बड़े पैमाने पर प्रचार हो, कर्मचारियों का कुशल प्रबंधन हो और श्रमिकों के लिए नकदी का ट्रांसफर किया जाए। लैंसेट ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इस तरीके से महामारी के मामलों में कमी आएगी और राज्यों के बीच असमानता को कम किया जा सकेगा। लैंसेट के विशेषज्ञों के समूह में वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग और नारायण हृदयालय के अध्यक्ष देवी शेट्टी समेत 21 विशेषज्ञ शामिल हैं। लैंसेट ने इससे पहले कोरोना के हालात को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की थी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।